अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस टिश्यू। मींस 4 टाइप ऑफ आवर टिश्यू। हमारी बॉडी मेनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू से बने होती है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। हम 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में, और उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आज का जो हमारा टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है वो देख लेते हैं। नर्वस टिश्यू कंटेन्स ऑफ सेल्स। कोई भी टाइप का टिश्यू हो तो उसने किस चीज़ से बना होना है? सेल से। सेल क्या है? हमारा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? एक टिश्यू बनता है। तो हमारा नर्वस टिश्यू भी किससे बना होगा? सेल से बना होगा, जो कि क्या होंगे? विच आर हाईली स्पेशलाइज्ड इन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी। हमारे मसल्स टिश्यू के सेल्स जो थे उनमें भी एक स्पेशलिटी थी। क्या थी? कॉन्ट्रैक्शन की स्पेशलिटी। अब हमारे नर्वस टिश्यू के सेल्स हैं, ये भी हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं और इनकी स्पेशलिटी क्या है? एक्साइटेबिलिटी की। अब एक्साइटेबिलिटी क्या है? एक्साइटेबिलिटी ये है कि हमारे जो नर्वस सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करते हैं और किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसलिए इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये एक्साइटेबल हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी की। अब कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी जिस तरह कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है किसी भी वायर में, इसी तरह हमारे नर्वस टिश्यू जो है उसमें जो सेल्स हैं उनमें भी कंडक्टिविटी होती है। किसकी? हमारी नर्व इम्पल्स की। नर्व इम्पल्स क्या है? हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसने हमारी हर चीज़ को कंट्रोल करना है। अब नर्वस टिश्यू है, क्या है ये? किस में है? ये हमारे ब्रेन में है। और ब्रेन क्या कर रहा है? हमारी बॉडी की हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। हमने सेल को पढ़ा था और सेल में हमने कंट्रोल यूनिट किसको कहा था? हमारे न्यूक्लियस को, जिसने हमारे सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना था। इसी तरह हमारी बॉडी का कंट्रोल यूनिट देख लें तो वो कौन सा है? वो हमारा नर्वस टिश्यू होता है जिसने हमारी बॉडी में हर चीज़ को कंट्रोल करना है। मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट करते कौन है? स्केलेटन मसल करते हैं, लेकिन उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस टिश्यू। Thereby they are capable of generating and conducting electrochemical wave। अब हमारा जो मैसेज होता है हमारे ब्रेन से या नर्वस टिश्यू से जो हमारी बॉडी की तरफ आता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होता है। अब उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर कैसी होती है वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहाँ पे जो बताया गया है कि हमारे नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? एक तो उस मैसेज को जनरेट करते हैं। ये मैसेज जो जनरेट तो हमारी ब्रेन में हो रहा है, तो ब्रेन से बॉडी में कैसे आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन इन न्यूरॉन्स। ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव होती है जो कि हमारे न्यूरॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं उनकी टाइप्स भी। उससे पहले हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है नर्वस सिस्टम। ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो कि हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में हो। फॉर एग्जांपल अगर जो हमारे मसल स्केलेटन मसल हैं उनको जो नर्व्स कंट्रोल कर रही है वो है सोमैटिक में आती। ठीक है। अगर हम चाहेंगे नहीं कि हमारा हैंड मूव करे तो ऐसा नहीं है कि नर्वस सिस्टम खुद ही अपनी मर्ज़ी से ही वो नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा और वो मूवमेंट हो जाएगी। इसी तरह जो सोमैटिक है ये हमारे कंट्रोल में होती है, हमारी वॉलंटरी मूवमेंट होती है। और सेकंड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। मींस कि वो इनवॉलंटरी होता है, वो हमारे अनकॉन्शियस में वर्क करता है। इसमें हमारे ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन जो आगे हैं, स्मूथ मसल्स की जो इनर्वेशन होगी वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होगी। और फर्दर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को 2 सिस्टम में डिवाइड किया गया है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारा फाइट और फ्लाइट मोड है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को तो हमने देख लिया कि वो किस टाइप के होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो टिश्यूज़ होते हैं, जो कि हमारे नर्वस टिश्यूज़ होती हैं, वो किस टाइप के हैं। तो नर्वस टिश्यू को मेनली 2 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है। एक न्यूरॉन्स और दूसरे है न्यूरोगिलियल सेल, या इसको सिंपल गिलियल सेल कहते हैं या गिलिया सेल्स कहते हैं। अब न्यूरॉन्स हैं, इनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं।
न्यूरॉन हमारे मेन नर्वस टिश्यू होंगे या नर्वस सेल्स होंगे जिन्होंने क्या करना है, जनरेशन करनी है इम्पल्स की। लेकिन न्यूरोग्लियल सेल हैं हमारे नर्वस सिस्टम में कनेक्टिव टिश्यू का रोल प्ले करते हैं। ये होती हैं हमारी ग्लू होती है जिन्होंने क्या करना होता है, हमारे न्यूरॉन्स को बाइंड करके रखना होता है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करके रखती हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन में भी कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि न्यूरोग्लियल सेल हैं और इनका फंक्शन होता है हमारे न्यूरॉन को सपोर्ट करना और उनको कनेक्ट करके रखना, उनको बाइंड करके रखना। जो हम कह रहे हैं कि हमारे न्यूरॉन्स ने मैसेज जनरेट करना है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल वेव, तो उस इलेक्ट्रिकल वेव को हम क्या कहते हैं, द इलेक्ट्रिकल वेव कंडक्टिंग अलोंग प्लाज्मा। ये हमारे न्यूरॉन्स या नर्वस सेल के अलोंग द प्लाज्मा जनरेट होती है और इसको कहते हैं नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्वस टिश्यू के 2 टाइप्स हैं ना, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल। अगर हम न्यूरॉन्स को कहें कि ये एक्साइटेबल सेल है ये या स्पेशल सेल्स हैं, और जो न्यूरोग्लियल हैं वो क्या है, हमारे सपोर्टिव सेल्स, उन्हें कनेक्ट करना है और न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना है। आगे से हम अपने नर्वस टिश्यू के जो कंपोनेंट हैं वो 1 बाय 1 देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है न्यूरॉन। ठीक है, और न्यूरॉन क्या है, ये एक्साइटेबल, इंडिपेंडेंट, एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल यूनिट किसका, हमारे नर्वस सिस्टम का, विद द कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के हमारे जो न्यूरॉन है उसका जो मॉर्फोलॉजी है वो बहुत कम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूरॉन है। मेनली ये कौन सा न्यूरॉन है, ये हमारा मोटर न्यूरॉन है। अब मोटर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम देख लें तो हमारा जो न्यूरॉन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, मेनली 2 हाफ में डिवाइड होता है। एक होता है ये अपर पार्ट जो कि हमारी न्यूरॉन की बॉडी होती है, और एक होता है ये वाला पार्ट जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो कंपोनेंट हैं हमारे न्यूरॉन के उसको भी 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है जो मेनली यहाँ पे प्रोमिनेंट है हमारी अपर हाफ में, वो है नर्व सेल बॉडी, या इसको सोमा भी कहेंगे या पेरिकैरियन भी कहेंगे। अब पेरिकैरियन में क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। कंटेन दी न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियोलस। मेजर बायोसिंथेटिक सेंटर, जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की, ये क्या होती है, ये बायोसिंथेटिक सेंटर होती है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं या कोई भी राइबोसोम्स हैं उसकी जनरेशन हो गई, या फिर एनर्जी की जो जनरेशन होती है वो सब किस में होती है, वो हमारी सेल बॉडी में होती है। इसलिए इसको हम कहते हैं बायोसिंथेटिक सेंटर, कि इसमें चीज़ों की सिंथेसिस होती है जो कि हमारे न्यूरॉन के लिए इम्पोर्टेंट है। फोकल पॉइंट फॉर द आउटग्रोथ ऑफ न्यूरोनल प्रोसेसेस, सेल बॉडी होती है ये फोकल पॉइंट होता है किसके लिए, प्रोसेसेस की जनरेशन के लिए। अब प्रोसेसेस क्या हैं, ये प्रोसेसेस एक तो प्रोसेसेस होती हैं शॉर्ट जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और एक प्रोसेसेस हमारी जो सेल बॉडी से निकलती है वो लॉन्ग होती है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। तो ये एक फोकल पॉइंट है जिससे हमारी शॉर्ट और लॉन्ग जो प्रोसेसेस हैं वो जनरेट हो रही हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, सेल बॉडीज में सेंट्रियोल नहीं होते। और सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, सेंट्रियोल किसी भी सेल की डिवीजन में हेल्प करती है। जहाँ पे सेंट्रियोल्स होती हैं उस सेल में माइटोसिस की एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। चूँकि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं इनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते, तो इसका मतलब है कि हमारे जो न्यूरॉन हैं ये डिवाइड नहीं होते। ये हमारी एम्ब्रियो से डेवलप होने के बाद थ्रू आउट लाइफ, हमारे लाइफ स्पैन में जितनी इनकी अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है, उतनी ही रहती है, और इनमें जो डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है वो नहीं होती। इसलिए हमने अपनी सेल साइकिल में भी देखा था कि जो हमारा न्यूरॉन होता है वो G1 फेज़ के बाद G0 फेज़ पे एंटर हो जाता है। G0 क्या थी, डोरमेंट फेज़ थी, और डोरमेंट फेज़ के बाद वो कभी वहाँ से निकलता नहीं है कि उसकी साइकिल चल सके जहाँ पे वो डिवाइड हो सके। प्रोमिनेंट बेसोफिलिक नी बॉडीज़, अब हमारी सेल बॉडी है इसके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या है, निसल सब्सटेंस कहते हैं या निसल बॉडीज़ कहते हैं इसको। अब इनका फंक्शन क्या है,
जिस तरह हमारी बॉडी में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जिसके ऊपर होते थे राइबोसोम, जो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते थे, इसी तरह जो हमारा निसल बॉडी है ये एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तौर पे एक्ट करता है हमारे न्यूरॉन्स पे, और इनके ऊपर होते हैं राइबोसोम जिन्होंने हमारे न्यूरॉन के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है। और एक और पार्ट जो है हमारी सेल बॉडी का वो है एक्सोन हिलोक, जो कि एक कॉन शेप्ड होता है। कॉन शेप मतलब कि ऊपर से थिक होता है और नीचे थिन हो जाता है, ये होता है एक्सोन हिलक, और इसी से जनरेट होती है हमारी एक्सोन, जो एक लिक्विड मटेरियल होता है हमारे सेल में जहाँ पे तमाम ऑर्गेनेलीज सस्पेंड होती हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसी तरह हमारे जो न्यूरॉन है उनकी जो सेल बॉडी है उसमें भी एक लिक्विड मटेरियल होता है जहाँ पे नीसल बॉडी न्यूक्लियस है या माइटोकॉन्ड्रिया है वो सस्पेंड है, या और ऑर्गेनेली है वो सस्पेंड है, उसको क्या कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्योंकि न्यूरॉन का है इसलिए इसको हम न्यूरोप्लाज्म कहेंगे। जैसे मसल का था तो इसको हमने सार्कोप्लाज्म कहा था, इसी तरह न्यूरॉन्स का है तो हम इसको न्यूरोप्लाज्म कहेंगे। और इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज आती हैं उसमें आती हैं माइटोकॉन्ड्रिया जिसने हमारे न्यूरॉन के लिए एनर्जी को प्रोवाइड करना है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आएंगे साइटोस्केलेटन जिसमें न्यूरोफिलामेंट्स आएंगे, न्यूरोफिब्रिल्स आएंगे, माइक्रोफिलामेंट आएंगे जिन्होंने हमारे सेल बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखना है। अब नेक्स्ट है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस क्या है? आर्म लाइक एक्सटेंशन फ्रॉम द सोमा। सोमा क्या थी? हमारी सेल बॉडी, और जो हमारी प्रोसेसेस होती हैं वो आर्म लाइक एक्सटेंशन होती हैं हमारी सेल बॉडी से जो जनरेट होती हैं। ये एक थिन सी प्रोजेक्शंस होती हैं हमारी जो सेल बॉडी से जनरेट होती हैं, और ये 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है कि जो स्मॉल होती हैं उनको कहेंगे डेंड्राइट, जो लॉन्ग होती हैं उसको कहेंगे एक्सोन्स, ठीक है। अब डेंड्राइट्स क्या होती हैं? शॉर्ट प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। ब्रांच एक्सटेंसिवली, हमारे डेंड्राइट जो होते हैं वो एक्सटेंसिवली ब्रांच होके क्या बनाते हैं? एक डेंड्राइट ट्री बनाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होगा? इनका फंक्शन होगा इनपुट रीजन्स, इनको कहेंगे हम इनपुट रीजन, मतलब इन्होंने हमारे जो सिग्नल हैं हमारी बॉडी से वो रिसीव करने हैं। जो नर्व इम्पल्सेस आएंगे, जो सिग्नल आएंगे हमारी न्यूरॉन की तरफ, वो हमारे डेंड्राइट्स उसको कैच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेसेस है वो है एक्सोन, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये लॉन्ग होती हैं, और ये सिलेंडर प्रोसेसेस मतलब कि लॉन्ग है और बहुत थिन सी हैं, ठीक है। हमारी जो निसल बॉडीज़ हैं एंड जो रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये के तौर पे एक्ट करती हैं या जो प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं हमारी एक्सोन में, वो एब्सेंट होती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे एक्सोन में आ जाती हैं वो एक्सोलीमा है और एक्सोप्लाज्म है। एक्सोप्लाज्म से तो आपको पता चल गया होगा कि एक्सोप्लाज्म क्या है। एक्सोप्लाज्म हमारे एक्सोन का साइटोप्लाज्म है। जिस तरह हमारी न्यूरोप्लाज्म सेल बॉडी का था, इसी तरह हमारी जो एक्सोन का साइटोप्लाज्म है उसको कहेंगे हम एक्सोप्लाज्म, ठीक है। जिसमें ऑर्गेनेलीज वगैरह जो सस्पेंड होंगी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह जो हमारी एक्सोन की ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम कहेंगे एक्सोलीमा। हमने एक्सोन को देख लिया, अब एक्सोन के फंक्शन क्या हैं वो भी देख लेते हैं। एक्सोन हिलक इज़ वेरी सेंसिटिव सो इट हेल्प्स इन कंडक्शन। एक्सोन हिलक क्या था? सेल बॉडी में वो कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर जहाँ पे हमारे एक्सोन ने जहाँ से जनरेट करना था वो बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब कि वो बहुत जल्दी सेंस कर लेता है नर्व इम्पल्स को। इसकी वजह से जो सेल बॉडी में नर्व इम्पल्स आएगी वो फ़ौरन से हमारे एक्सोन में से कंडक्ट हो जाएगी। तो ये सेंसिटिव होता है, तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये कंडक्शन में हेल्प करता है। सीक्रेट न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम एक्सोनल टर्मिनल। अब एक्सोनल टर्मिनल क्या है? ये हमारा न्यूरॉन है और ये एक्सोन है। एक्सोन का एंड जो है जहाँ पे वो ब्रांच्ड हो जाते हैं, और उसमें क्या होते हैं? सबसे एंड होते हैं साइनेप्टिक नोब कहते हैं इसको, ठीक है। या इनको हम एक्सोनल टर्मिनल कहते हैं, मतलब कि एक्सोन के जो टर्मिनल या एंडिंग है। सीक्रेट्स न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होती हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन ने लेके आना है हमारे ब्रेन से मैसेज को हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है, ताकि वो कोई रिस्पॉन्स दे सके। सेल बॉडी है उसमें आएगा मैसेज आएगा अब हमारे ब्रेन से, ठीक है। यहाँ फिर नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, नर्व इम्पल्स आएगी फिर हमारे एक्सोन के टर्मिनल जिनको हम साइनेप्टिक नोब भी कह रहे हैं,
ठीक है। मोसानैप्स है एक, वो हमारी गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। हमारा जो नर्व इम्पल्स है या जो मैसेज है उसने नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे जाना है। सनैप्स है जहाँ पे स्पेस है, उस स्पेस में हमारी नर्व इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर सकती, तो इसलिए वहाँ पे इनको रिलीज़ करना होगा, चेंज करना होगा। हमारी जो नर्व इम्पल्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल इन नेचर है, तो जब वो अब टर्मिनल में पहुँची है तो वो नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे जाएगी, वो सबसे पहले चेंज होगी इनटू केमिकल्स, ठीक है। नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल थी, बाद में वो किस में चेंज होगी, टर्मिनल में आके केमिकल में, फिर केमिकल ने हमारे नेक्स्ट न्यूरॉन में जाना है, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा जब वो, उसके ऊपर रिसेप्टर होंगे जिन्होंने इन केमिकल को अटैच करना है सरफेस से, फिर केमिकल जब अटैच होंगे फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर एक नर्व इम्पल्स स्टार्ट होगी, ठीक है। इसी तरह ये जो नर्व इम्पल्स है उसकी कंडक्शन होती रहती है, इसीलिए हमने जो नर्व इम्पल्स थी उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर का था। ये इलेक्ट्रिकल भी होती है और केमिकल भी होती है, ठीक है। और अगर हम इस सिनैप्स को जूम करके यहाँ देख लें तो ये एक एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। और इसने, अब ये देखो ये एक एक्सॉन टर्मिनल है, लेकिन नेक्स्ट क्या आ रहा है, डेंड्राइट आ रहा है नेक्स्ट का। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये डेंड्राइट हो, क्योंकि हमारे जो सिनैप्स होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये एक्सो डेंड्राइटिंग भी होते हैं, मतलब कि किसी सेल के एक्सॉन और डेंड्राइट के दरमियान, या एक्सोसोमा भी होते हैं, मीन कि ये एक्सॉन है और ये सोमा बॉडी, उनके बॉडी और डेंड्राइट के दरमियान भी। ये एक्सोनल भी हो सकते हैं, मीन्स के टू एडजेसेंट न्यूरॉन के एक्सॉन्स के दरमियान, और ये डेंड्रोडेंड्राइटिक भी हो सकते हैं, मीन्स के टू न्यूरॉन के डेंड्राइट के दरमियान, ठीक है। अब इस सिनैप्स को देखें, यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जब ये टर्मिनल में आएंगे तो यहाँ पे होंगे वेसिकल्स होंगे जिन्होंने क्या स्टोर किया होगा, हमारे केमिकल्स, और इन केमिकल को क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर से समझ आ रही है ना, मतलब अगर हम न्यूरो ले लें नर्व इम्पल्स से और ट्रांसमिट ले लें ट्रांसमिशन से, तो इनका क्या रोल होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, इसलिए इनको इस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो ये वेसिकल्स होते हैं और जब ये ओपन होते हैं तो इनसे रिलीज़ होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामीन, एसिटाइलकोलिन, और में बहुत टाइप होती हैं। उन्होंने अब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो गया हमारे सिनैप्स में, सिनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन जो स्पेस होती है, ठीक है, वहाँ पे आ गया। अब इसने नेक्स्ट न्यूरॉन में होंगे रिसेप्टर्स उसकी सरफेस पे, ठीक है, उस पर आके ये केमिकल बाइंड होंगे और क्या होगा, अंदर जनरेट होगी नर्व इम्पल्स। तो इस तरह हमारी जो जनरेशन होती है या कंडक्शन होती है नर्व इम्पल्स की, ठीक है। अब मूवमेंट अलोंग एक्सोन्स, नर्व इम्पल्स की जो मूवमेंट होती है हमारी एक्सोन के अलोंग, वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है एंटेरोग्रेड टूवर्ड्स द एक्सोन टर्मिनल, मतलब कि ब्रेन से ये मैसेज आया तो उसने क्या करना है, एक्सोन टर्मिनल की तरफ मूव करना है। इस मूवमेंट को जो कि हमारी सेल बॉडी से हमारी एक्सोन की तरफ हुई है, ये एक्सोन टर्मिनल की तरफ हुई है, उसको हम कहेंगे एंटेरोग्रेड मूवमेंट, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है रिट्रोग्रेड मूवमेंट टुवर्ड्स सेल बॉडी। सपोज के ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन है जिसने हमारी बॉडी ऑर्गन से स्टिमुलस को लेना है, तो वो एक्सोन में आएगा, सबसे पहले एक्सोन टर्मिनल में आएगा जो उसके साथ अटैच होंगे, फिर उसने मूव करना है हमारी सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। तो इस मूवमेंट को क्या कहेंगे हम, रेट्रोग्रेड मूवमेंट, जो हमारे एक्सोन से, एक्सोन टर्मिनल से हमारी सेल बॉडी की तरफ होगी। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे न्यूरॉन का, हमने अभी तक सेल बॉडी को देखा है और एक्सोन को देखा है, और अब हम देख लेते हैं माइलिन शीथ को। माइलिन शीथ वाइटिश फैटी मटेरियल कवरिंग एक्सोन्स। जो माइलिन शीट होती है कि क्या होती है, ये वाइटिश इन नेचर होती है, इनका जो कलर होता है वो वाइट होता है, और ये क्या है, ये फैटी मटेरियल होता है कवरिंग एक्सोन, जिन्होंने हमारे एक्सोन को कवर किया होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है हमारी माइलिन शीट, ये है, ठीक है, और इसने क्या किया हुआ है, हमारे
न्यूरॉन को कवर किया हुआ है। अब न्यूरॉन को कवर किया हुआ है तो इसका फंक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। इसकी मोस्ट कॉमनली एक एग्जांपल जो दी गई जाती है वो इलेक्ट्रिकल वायर की होती है। हमें पता है हमारे जो इलेक्ट्रिकल वायर हैं उनको एक इंसुलेशन की कवरिंग दी गई होती है, एक इंसुलेटर मटेरियल की कवरिंग देते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो हमारी वायर में ट्रैवल कर रहे होते हैं वो उस वायर से बाहर ना आए और उनका लॉस ना हो। सेम इस तरह जो हमारी माइलिन शीट है ये एक इंसुलेटर की तौर पे एक्ट कर रही होती है ताकि जो हमारे नर्व इम्पल्सेस हैं वो हमारे एक्सोन में रहें और उनका लॉस ना हो। प्रोटेक्ट इंसुलेट द सेल्स एंड इंक्रीज द ट्रांसमिशन रेट ऑफ नर्व इम्पल्स। अब ये उसकी ट्रांसमिशन को इंक्रीज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। Myelin produced by Schwann cells in parasympathetic nervous system and oligodendrocytes in central nervous system। अब ये Schwann cells और जो oligodendrocytes हैं ये क्या हैं, ये हमारे गिलियल सेल्स हैं, ठीक है, न्यूरोगिलियल सेल्स हैं जिन्होंने हमारे न्यूरॉन को सपोर्ट किया है, उनको कनेक्ट किया है। तो जो हमारी माइलिन शीट होती है वो भी हमारे न्यूरोगिलियल सेल बनाते हैं, ठीक है। और नर्वस सिस्टम क्योंकि वो 2 हाफ्स में डिवाइड किया है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जो माइलिन शीट होगी वो किसकी होगी, वो Schwann सेल्स की होगी। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स होंगे उनकी जो माइलिन शीट होगी वो ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनी। अब माइलिन शीट हमारे ट्रांसमिशन रेट को कैसे इंक्रीज करती है वो देख लेते हैं। वो होती हैं बिकॉज ऑफ नोड्स ऑफ रेनवियर। अब नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है, गैप्स इन माइलिन शीट अलोंग एक्सोन। अगर यहाँ पे देखें ये हमारी एक्सोन है और ये हमारी माइलिन शीट है, तो हमारी जो माइलिन शीट है वो कंटिन्यूस नहीं है, उसके बीच होती हैं गैप्स, मतलब कि वो कुछ ऐसे होती है, ठीक है, इधर ऐसे हुई ऐसे, तो इसके बीच में गैप्स जो होंगे जहाँ एक्सोलीमा है वो एक्सपोज होगी, उसको कहेंगे हम नोड्स ऑफ रेनवियर। हमारी जो नर्व इम्पल्स है वो जंप करती है अलोंग दी नोड्स ऑफ रेनवियर। फॉर एग्जांपल यहाँ से आई नर्व इम्पल्स, उसने जंप करना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, क्योंकि ये नॉन कंडक्शन रीजन है, जो हमारी माइलिन शीट है ये नॉन कंडक्शन रीजन है, इसलिए जो हमारी नर्व इम्पल्स है वो हमारे उस रीजन को जंप कर देती है और ये जंपिंग से हमारी जो स्पीड होती है नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन की वो इंक्रीज़ हो जाती है। हमने ये इसलिए कहा था कि जो हमारी स्पीड है नर्व इम्पल्स की या नर्व ट्रांसमिशन की वो माइलिन शीट इंक्रीज़ करती है, वो इसलिए क्योंकि नोड्स ऑफ रेनवियर बन तो हमारी माइलिन शीट की वजह से ही है ना, क्योंकि जहाँ पे वो डिसकंटिन्यू है या जहाँ पे गैप है बिटवीन 2 सेल्स के वहाँ पे होते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। अब हमारी जो माइलिन शीट है वो हमने देख ली ना कि वो Schwann सेल से बनी होती है। ये एक सिंगल Schwann सेल है, ठीक है, एक सिंगल Schwann सेल है जिसका अपना न्यूक्लियस होता है जो कि पेरिफेरी में होता है। तो एक सिंगल सेल एक सिंगल यूनिट बनाता है माइलिन शीट की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपने न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन को, ठीक है। और न्यूरॉन की जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड है। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है फंक्शंस के अकॉर्डिंग। तो 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, इनको कहते हैं इफेरेंट न्यूरॉन्स। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, इनको अफेरेंट कहते हैं। अब सेंसरी न्यूरॉन्स वो हैं जिन्होंने हमारी बॉडी ऑर्गन्स से लेके स्टिमुलस को ब्रेन तक लेके जाना है, और मोटर न्यूरॉन ने ब्रेन से हमारी बॉडी तक लेके आना है, ठीक है। और जो हमारे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इंटरन्यूसियल होते हैं, मतलब कि हमारे मोटर और सेंसरी के दरमियान में है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो किसकी बेस पे है, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। हमारी जो न्यूरॉन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है 2 हाफ्स में, एक सोमैटिक और दूसरी विजुअल। सोमैटिक किसकी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, वॉलंटरी है, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल है, और उसमें आएगी ऐसे न्यूरॉन जो कि हमारे स्किन को या कह लें जो हमारे स्केलेटन मसल्स को इनर्वेट करेंगे, और वो नर्व है हमारे स्पाइनल नर्व, ठीक है।
और नेक्स्ट है विज़रल। अब विज़रल जो हमारी विज़रा को इनर्वेट करेगी, और वो कौन सी है, मतलब जो विज़रा है वो किसके अंडर आती है, वो हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती है, और जो कि इनवॉलेंट्री है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में वर्क नहीं करती। वेगस नर्व है, जो क्रेनियल नर्व है, वो हमारे तमाम ऑर्गन को कंट्रोल कर रही होती है। इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आ जाता है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिकॉज ऑफ मॉर्फोलॉजी है, उसकी शेप के, उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। तो ये सबसे पहले है यूनिपोलर। अब इसकी पोलैरिटी हम किस चीज़ पे बेस्ड करेंगे, हमारी सेल बॉडी से जो प्रोजेक्शन निकलेगी उसकी बेस पे करेंगे कि यूनिपोलर है। क्यों है, क्योंकि ये हमारी सेल बॉडी है, सेल बॉडी से सिर्फ एक प्रोजेक्शन निकल रही है, इसलिए हम इसको यूनिपोलर कहेंगे। नेक्स्ट है सूडो यूनिपोलर। अब ये सूडो यूनिपोलर क्यों है, सूडो का क्या मतलब होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स यूनिपोलर मतलब कि हमें फॉल्स यूनिपोलर की अपीयरेंस दे रही है। वो कैसे, जैसे कि हमारे यूनिपोलर में एक सेल बॉडी थी, उससे एक प्रोजेक्शन निकल रही थी। यहाँ पे भी यही सीन है कि यहाँ पे एक सेल बॉडी है, उससे निकल रही है सिर्फ एक प्रोजेक्शन, लेकिन वो प्रोजेक्शन आगे जाके फर्दर डिवाइड हो रही है इनटू ब्रांच, एक डेंड्राइट और एक एक्सोन बना रही है। सेल बॉडी से निकल तो एक प्रोजेक्शन रही है, लेकिन आगे जाके डिवाइड हो रही है, इसलिए ये सूडो यूनिपोलर की अपीयरेंस देगा। नेक्स्ट है मल्टीपोलर। अब ये मल्टीपोलर क्यों है, क्योंकि ये हमारी सेल बॉडी है, इससे कितने ज़्यादा डेंड्रॉइड्स निकल रहे हैं और एक एक्सोन भी निकल रही है, इसलिए इसको हम मल्टीपोलर कहेंगे कि मोर देन 1 या 2 जो प्रोसेसेस हैं वो हमारी सेल बॉडी से निकल रही हैं। थर्ड है बाइपोलर, और बाइपोलर 2 प्रोसेसेस, एक डेंड्राइट्स और एक एक्सोन बना रही है, इसलिए इसको हम बाइपोलर कहेंगे। अगर हम अपने मोटर और सेंसरी न्यूरॉन को देख लें, तो जो हमारा मोटर न्यूरॉन होता है वो होता है मल्टीपोलर इन नेचर, और जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन होता है वो होता है सूडो यूनिपोलर। ठीक है, तो ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन हो गया, ये हमारा मोटर न्यूरॉन हो गया। एक और क्लासिफिकेशन है, वो किसकी बेस में है, वो हमारे एक्सोनल साइज की बेस पे है। एक्सोनल साइज मतलब कि जो हमारा एक्सोन है उसके साइज पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट है गोल्जी टाइप 1, जिसमें जो न्यूरॉन होते हैं उनका जो एक्सोन होती है वो लॉन्ग होती है। और नेक्स्ट है गोल्जी टाइप 2, जिसमें जो एक्सोन या न्यूरॉन होते हैं उसमें जो एक्सोन होगी वो होगी शॉर्ट। ठीक है, सो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम इज कंप्लीट, जो कि क्या था, न्यूरॉन। अब सेकंड कंपोनेंट है जिसमें आएगा डी न्यूरोलिया या न्यूरोगिलियल सेल या गिलियल सेल, जो कि क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम के कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे एक्ट करते हैं। Supporting cells in the central nervous system are grouped together as neuroglia। तो हमारे न्यूरोगिलिया का क्या फंक्शन होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको सपोर्ट करना होता है। सपोर्ट करते हैं, एक तो उनको कनेक्ट करते हैं, दूसरा उनके ऊपर माइलिन शीट दे के उनको इंसुलेट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। लिटरली मीन्स नर्व ग्लू। इनको हम नर्व ग्लू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कनेक्ट करना होता है, तो कनेक्शन देते हैं, तो हम उनको कहेंगे कि हमारी नर्व सेल्स के ग्लू के तौर पे एक्ट करते हैं। कान जनरेट नर्व इम्पल्स। हमारी जो न्यूरॉन्स थे उनकी स्पेशलिटी थी कि वो क्या करते हैं, वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं। लेकिन हमारी जो न्यूरोगिलिया सेल होते हैं इनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि ये नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सके, इन्होंने सिर्फ कनेक्ट करना होता है। कैन डिवाइड कंटेन सेंट्रियोल्स। हमारे न्यूरॉन्स थे वो डिवाइड नहीं हो सकते थे बिकॉज उनमें जो सेंट्रियोल्स थे वो एब्सेंट थे। लेकिन हमारी जो न्यूरोग्लियल सेल हैं इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड हो सकते हैं, और ये डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि इनमें सेंट्रियोल्स हैं, और सेंट्रियोल किस में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में। इनका फंक्शन क्या है, सपोर्ट करना, बाइंड करना हमारे न्यूरॉन्स को, उनको इंसुलेशन देना ताकि उनकी जो नर्व इम्पल्सेस हैं या सिग्नल हैं वो लॉस ना हो, और प्रोटेक्ट करना हमारे डेलिकेट न्यूरॉन्स को। इनकी टाइप्स जो होती हैं ना, वो CNS में और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में
डिफरेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने न्यूरोग्लिया सेल जो कि हमारे CNS में होते हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप आती है एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। और उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, मतलब कि एक बॉडी होती है और उसकी जो प्रोजेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और प्रोजेक्शन एंड पे ऐसे होती है। ये इसलिए ऐसे होती है ताकि ये हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं उसमें सही अटैच हो सके। हमारी ये सेल टाइप की जो शेप है वो स्टार लाइक होती है। आई डोंट नो कि मेरा ड्रॉ किया हुआ स्टार जैसा लग रहा है या नहीं, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो स्टार शेप होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रो से स्टार रिलेटेड। और इनकी टू टाइप्स होती हैं, एक होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक और एक होते हैं फाइब्रस। जो प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं वो किधर प्रेजेंट होते हैं, वो ग्रे मैटर में पाए जाते हैं। अब हमारा जो ब्रेन है ना उसमें टू टाइप्स ऑफ मैटर हैं, एक ग्रे मैटर होता है और एक वाइट मैटर होता है। जो ग्रे मैटर होता है वो किससे बना होता है, वो हमारे जो सेल बॉडीज होती हैं हमारी न्यूरॉन्स की, वो मिलके हमारे ग्रे मैटर को बनाती हैं। और जो हमारी एक्सोन है, क्योंकि वो फैटी मटेरियल है और हमने देखा था कि उसका जो कलर होता है वो वाइटिश होता है, इसलिए वो वाइट मैटर को बनाती है। तो हमारे जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो ग्रे मैटर में जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम प्रोटोप्लाज्मिक कहेंगे और जो वाइट मैटर में होते हैं उनको हम फाइब्रस कहेंगे, ठीक है। और एस्ट्रोसाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लार्जेस्ट सेल्स ऑफ गिलियल सेल्स होते हैं। हमारे जो गिलिया सेल्स की लार्जेस्ट सेल्स होते हैं उनको हम एस्ट्रोसाइट्स कहेंगे, ठीक है। हेल्प्स फॉर्म एंड मेंटेन ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर की जो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी जो भी ड्रग होगी उसको ब्रेन में जाने से पहले हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। इस तरह हमारी मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं उनकी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं वो हमारी ब्रेन पे नहीं होते बिकॉज ऑफ दिस ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये कौन बनाता है, ये हमारे एस्ट्रोसाइट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। हमारे जो न्यूरॉन हैं उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी हमारे एस्ट्रोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। मेंटेन दी एप्रोप्रिएट केमिकल इन्वायरमेंट फॉर जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये हमारे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स के जनरेशन के लिए एप्रोप्रिएट केमिकल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है। एक तो हमारी जो नर्व इम्पल्स है वो हमारी केमिकल की वजह से भी जनरेट होती है, दूसरी वो जनरेट होती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो मूवमेंट ऑफ आयंस है ये उसको मेंटेन करती है। इस तरह ये क्या करती है, ये एक अप्रोप्रिएट केमिकल इन्वायरमेंट को जनरेट कर देती है हमारे नर्व इम्पल्स की जनरेशन के लिए। अब नेक्स्ट जो टाइप है हमारे गिलियल सेल की वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये क्या होते हैं, ये स्मॉल होते हैं। हमारे एस्ट्रोसाइट्स थोड़ी लार्ज थे, ये स्मॉल इन नेचर होते हैं और राउंड होते हैं और इनकी जो प्रोसेसेस होती है वो कम होती है देन आवर एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। माइलिन शेड फॉर्मेशन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को टू हाफ्स में डिवाइड किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होंगे उनकी जो माइलिन शेड होगी वो कौन बनाएगा, वो बनाएंगे हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। वेयर एज जो कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं उनकी माइलिन शीट कौन बनाएगा, वो बनाएंगे श्वान सेल्स, ठीक है। फॉर्म अ सपोर्टिव नेटवर्क अराउंड CNS न्यूरॉन्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो वो वहाँ पे एक नेटवर्क बना देते हैं, एक सपोर्टिव नेटवर्क बना देते हैं जिन्होंने हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट जो है हमारी टाइप न्यूरोगिलिया की वो है माइक्रोगिलिया। एक तो माइक्रो, एक इसकी साइज पे, माइक्रो मीन कि ये स्मॉल इन साइज होते हैं। दूसरा माइक्रो मतलब कि इनका जो फंक्शन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फैगोसाइटोसिस और उसकी क्लियरेंस है, इसलिए इसको हम माइक्रोगिलिया कहते हैं। फ्यू प्रोसेसेस, इनकी शेप ऐसी होती है। ये मैंने बनाया तो बड़ा है लेकिन ये इतने बड़े नहीं होते, ये छोटे होते हैं साइज में। और इनकी जो प्रोसेसेस होती है वो बिल्कुल थोड़ी होती है। स्मॉल सेल्स फाउंड नियर ब्लड वेसल्स, और ये पाए जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के पास, ठीक है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके पास पाए जाते हैं और वहाँ पे इनका रोल क्या होता है, फैगोसाइटिक रोल होता है। क्लियर डेब्रिस अवे, डेब्रिस में आ जाते हैं, जर्म्स भी आ जाते हैं, या जो हमारे डेथ हो जाती है किसी सेल की, न्यूरॉन सेल की बिकॉज ऑफ समथिंग, तो उसको भी क्लियर करता है।
प्रोटेक्ट सीएनएस फ्रॉम डिजीज़, ये हमारे सीएनएस को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। अब डिजीज़ कौन कॉज करते हैं? मोस्टली हमारी जो डिजीज़ होती है वो इसलिए होती है बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारी जो माइक्रोग्लिया है वो हमारे सीएनएस को डिफेंड करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसलिए हमारे सीएनएस को प्रोटेक्ट करती है डिजीज़ से। नेक्स्ट जो टाइप है माइक्रोग्लियल सेल की वो है अपेंडाइमल सेल्स। अब अपेंडाइमल सेल्स क्या हैं? ये असल में होते हैं एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स सिंपल क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं और सिंपल कोलमनर भी हो सकते हैं, मतलब कि क्यूबॉइडल से कोलमनर इनकी शेप होती है, इनकी सरफेस पे होते हैं सिलिया प्रेजेंट। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? लाइंस कैविटीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की लाइनिंग करते हैं, उनकी जो कैविटीज़ होती है उनकी लाइनिंग करते हैं। और वहाँ पे इनका फंक्शन क्या होता है? सर्कुलेट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बाय बीटिंग सिलिया। हमारे एपिथेलियल सेल हमारे म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? उनका फंक्शन होता है म्यूकस की सिक्रीशन भी और उसकी मूवमेंट भी। इसी तरह हमारे जो एपेंडाइमल सेल में जो सिलिया प्रेजेंट होती हैं उनका फंक्शन होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की मूवमेंट करना। और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक फ्लूइड होता है जिन्होंने एक न्यूट्रिएंट मीडियम की तरह एक्ट करना होता है। जैसे हमारा ब्लड है वहाँ पे न्यूट्रिशन लेके जाता है टुवर्ड अवर बॉडी पार्ट्स, इसी तरह हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसने न्यूट्रिएंट्स लेके जाना है, ग्लूकोज को लेके जाना है और ऑक्सीजन को लेके जाना है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोग्लिया सेल थे वो देख लिए थे, एस्ट्रोसाइड्स, ओलिगोडेंड्रोसाइड, माइक्रोग्लिया और एपेंडाइमल सेल्स, ये सारे प्रेजेंट थे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। अब हम देख लेते हैं न्यूरोग्लियल सेल जो कि हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। और उनमें आ जाते हैं टू टाइप्स, एक सैटेलाइट सेल्स की और एक है श्वान सेल्स, ठीक है। सैटेलाइट सेल्स क्या हैं? सराउंडिंग द नर्व सेल्स ऑफ गैंग्लिया, हमारे जो गैंग्लिया है उसमें जो नर्व सेल्स हैं उनको सराउंड करते हैं। अब गैंग्लिया क्या होते हैं? ये हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को कह लें या फिर हमारे न्यूरॉन और जो सिनेप्स बनती है उसमें जो एरिया आता है जहाँ पे हमारी बॉडी सेल बॉडी और जो एक्सोन है वो आ जाते हैं, उसको भी गैंग्लिया कहते हैं। तो इसका क्या फंक्शन होता है? ये हमारे गैंग्लिया के नर्व सेल जो होते हैं उसको सराउंड करते हैं और ये क्या होते हैं? ये फ्लैटेंड सेल्स होते हैं विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल ये हमारे सैटेलाइट सेल हैं, ये फ्लैटेंड सेल हैं और इनके अंदर होता है न्यूक्लियाई, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन है, जो कि कौन सा न्यूरॉन है? सूडो यूनिपोलर, ठीक है। तो इनका फंक्शन होता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडी होती है ना उसको कवर करना, ठीक है। उसको कवर करके ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है? इंसुलेट एंड सपोर्ट, ठीक है। ये हमारी सेल बॉडी को इंसुलेट भी करती है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और श्वान सेल्स आते हैं नेक्स्ट, फॉर्म माइलिन शीथ इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन। पहले भी हम कितनी दफ़ा ये डिस्कस कर चुके हैं कि ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस और श्वान सेल्स पीएनएस के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी माइलिन शीथ को बनाती है, ठीक है। श्वान सेल का स्ट्रक्चर भी क्या होता है? फ्लैटेंड सेल्स होते हैं विथ फ्लैटेंड न्यूक्लियस, ये हमारे श्वान सेल्स हैं, ठीक है। ये एक श्वान सेल्स ऐसे होगा फ्लैटेंड और पेरिफेरी में उसका न्यूक्लियस होगा। और इनका भी जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? इंसुलेशन का और सपोर्ट का, मेनली इंसुलेशन का। और दूसरा कि हमारे नर्व इम्पल्स के जो जनरेशन है उसकी स्पीड है वो भी इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। तो ये था हमारी वीडियो का एंड आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू शो योर लव एंड सपोर्ट। सो वी विल मेट इन द न्यू वीडियो। Until then, Allah Hafiz.